साल 2019-20 में बीजेपी को कुल 785 करोड़ रुपए का चंदा हासिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में जमा की गई अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा चंदा हासिल हुआ है। पंजाब में गुरुवार को 71 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। इसमें सर्वाधिक 9 मौतें भटिंडा में हुई है। उधर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 6 नए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार इसी महीने कोरोना वैक्सीन की 7 लाख खुराकें पंजाब भेजेंगी। मुंबई में हादसों का सिलसिला जारी है। गुरुवार देर रात दहीसर ईस्ट के शिवाजी नगर में 3 मकान ढह गए। दहीसर के लोखंडी चौल में ये हादसा हुआ है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव टीमें पहुंच चुकी है। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के नूरबाग स्थित स्पीकर कॉलोनी में गुरुवार देर शाम भीषण आग लग गई, जिसके बाद पुलिस और दमकल अधिकारी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक एक घर में एलपीजी गैस के रिसाव की वजह से आग लगी और कुछ ही वक्त में कई अन्य घरों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सागर धनखड़ हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को 10वीं गिरफ्तारी की है। पहलवान सुशील कुमार का एक और करीबी पकड़ा गया है। गिरफ्तार हुए आरोपी का नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध भी एक युवा पहलवान है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध को फिलहाल हटा दिया है। टिकटॉक समेत कुल 9 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया था। व्हाइट हाउस अब नए सिरे से चीन के ऐप्स और कंपनियों को लेकर स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा, हम नए सिरे से इस मामले पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही सही फैसला लेंगे। न्यूयॉर्क में अब स्कूली बच्चों की जांच स्मार्ट थर्मामीटर से होगी। खास बात यह है कि थर्मामीटर इंटरनेट से जुड़ा होगा, जिसके जरिए बच्चों का बुखार या अन्य लक्षणों का रियल टाइम डेटा मिलेगा। इसकी वजह से तेजी से टेस्ट, बीमारी की पहचान और जल्द इलाज में मदद मिलेगी। इस थर्मामीटर को भारतीय मूल के इंदर सिंह की कंपनी किन्सा ने बनाया है। ब्रिटेन को अनलॉक हुए 23 दिन हो चुके हैं और अब वहां कोरोना के नए केस बढ़ने लगे हैं। इसी के साथ ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तेज हो गई है। हालांकि लॉकडाउन पर अभी संशय है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट को शॉकॉज नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि 22 मई को संसद भंग करने का आदेश किस आधार पर दिया गया। नोटिस का जवाब 15 दिन में मांगा गया है। कोविन पोर्टल पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार कुछ अहम बदलाव करने जा रही है। पोर्टल पर 24 घंटे में 50 से ज़्यादा OTP जनरेट करने वालों और वैक्सीन स्लॉट के लिए 1000 से ज़्यादा बार सर्च करने वाले यूजर्स को ब्लॉक किया जाएगा। ऐसे यूजर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 24 घंटे बाद ही दोबारा कोविन पर स्लॉट सर्च या लॉगिन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से जारी दिशा निर्देशों में एसिम्प्टोमेटिक केस और हल्के मामलों में स्टेरॉइड के इस्तेमाल को घातक बताया है। नए नियमों में संक्रमित बच्चों पर सिटी स्कैन का इस्तेमाल समझदारी से करने और रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग पर रोक लगाई गई है। कोरोना वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने कहा है कि वो कोवैक्सीन के चौथे फेज का ट्रायल करेगी। कंपनी ने ये फैसला उस विवाद के बाद लिया है जिसमें कोविशील्ड को कोवैक्सीन से बेहतर बताया जा रहा था। कंपनी ने कहा कि हम कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे जुलाई में पब्लिश करेंगे। चौथा ट्रायल भी किया जाएगा ताकि दुनिया में हमारी वैक्सीन के असर की असलियत सबके सामने आए। असम के नगांव की रहने वाली 24 साल की निहारिका दास की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें वे अपने कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाए दिख रही हैं। निहारिका ससुर को पीठ पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर चली थी। इस दौरान लोगों ने फोटो खींची, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी निहारिका अपने ससुर को नहीं बचा सकी। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक राहत दी है, जिसके मुताबिक पेरेंट्स या परिवार में कोई डिपेंडेंट मेंबर कोरोना पॉजिटिव होता है या उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो केंद्रीय कर्मचारी 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ले सकता है। वहीं कर्मचारी खुद कोरोना संक्रमित होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कर्मचारी 20 दिन तक की स्पेशल लीव ले सकता है। भारत को हायर एजुकेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। देश की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी IIST बेंगलुरु, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के टॉप 200 में जगह मिली है। IIST बेंगलुरु रिसर्च के मामले में नंबर 1 रही है। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री
पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जितिन ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। एक्टर मनोज बाजपेयी और सामंथा अकिकने की स्टारर वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है। वहीं द फैमिली मैन 2 के आखिरी सीन में फैंस को हिंट भी दी गई है कि सीरीज का तीसरा सीजन भी आएगा। अब मनोज बाजपेयी ने तीसरे सीजन के बारे में बात करते हुए कहा, अगर सब कुछ सही रहा तो लगभग 1.5 साल में तीसरा सीजन तैयार हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुशांत की लाइफ पर बनने वाली 4 फिल्मों के निर्माण और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्मों में उनके बेटे के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थी। बिग बॉस फेम अर्शी खान जल्द ही अपना स्वयंवर रचाने वाली हैं। उनकी माने तो वो अब अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल होना चाहती हैं और इसलिए अपने स्वयंवर की तैयारी में जुट गई हैं। अर्शी का ये स्वयंवर से रचा शो जल्द ही टेलीविजन पर लॉन्च होगा। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका लगा है। कप्तान केन विलियमसन कोहनी की चोट के कारण इस मुकाबले से हट गए हैं। हालांकि यह माना जा रहा है कि वे भारत के खिलाफ 18 जून से शुरू हो रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से पहले फिट हो जाएंगे। इंग्लैंड न्यूजीलैंड द्वारा टेस्ट मैच 10 जून से बर्मिंघम में शुरू हो रहा है।